प्रदीप गुप्ता के पास। प्रदीप जी मेरे साथ लाइव जुड़ गए न्यूज 24 पर। बहुत स्वागत प्रदीप जी। आपके आंकड़े, प्रदीप जी कह रहे हैं 45 से 55 बीजेपी, 15 से 25 आम आदमी पार्टी। ये तो बड़ा उलटफेर है प्रदीप जी, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? आपने शायद म्यूट किया है प्रदीप जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ, माना कि दो तीन खास वजह है जो कि आम आदमी के लिए पॉजिटिव और कुछ आम आदमी पार्टी के लिए नेगेटिव गई है। उसमें जो प्रमुख सबसे बड़ी वजह है, देखिए हमेशा ऐसा होता है कि जनता ये देखती है कि उनके सरोकार के विषय के ऊपर वर्तमान सरकार कितना खरा उतरी या नहीं उतरी, और दूसरे जो चैलेंजर पोजीशन में है यदि नहीं उतरी है तो उसका विकल्प क्या है, और उसके आधार पे होती है। और मुद्दे भी वही चलते हैं जो अक्रॉस द डेमोग्राफी टॉप से बॉटम को छुए। अब बात कर लेते हैं हमारी मेथोडोलॉजी की सभी 70 सीटों में हम जाते हैं और रूबरू होके रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग, यानी जो जाति समुदाय वर्ग जिस मात्रा में है उस मात्रा में सर्वे करते हैं। तीसरी बात, एक चीज और भी जरूरी है जानना आपके दर्शकों के लिए कि क्या बिलीव करें और क्या ना करें, तो आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो एक्सिस माइंड इंडिया का है 69/63, 69 इलेक्शन आज तक प्रेडिक्ट किए, जिसमें से 63 सही हुए, 5 गलत हुए हैं और एक के लिए मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट छोड़ दिया, ना हम सही थे ना हम गलत थे। रह गई बात दिल्ली के चुनाव की, तो 13, 15, 20 और आम आदमी पार्टी के लिहाज से 17 और 22 का जो असेंबली चुनाव था वो जो जितनी सीटें जितना वोट शेयर कहा था हू बहू मैचिंग है। अब आपने वजह पूछी तो मैं बता दूं आम आदमी पार्टी के फेवर में क्या गया, जो कि महिलाओं ने अच्छी संख्या में वोट किया, क्योंकि हमारे महिलाओं और पुरुष के आंकड़ों के बीच में केवल 2 परसेंटेज पॉइंट्स का फर्क है, 44 आम आदमी पार्टी और 46 बीजेपी। लेकिन पुरुषों में जो है ये 40 और 50, यानी 40 आम आदमी पार्टी, यानी 10 पॉइंट्स का फर्क है। बड़ी बातें जो गई आम आदमी पार्टी के फेवर में, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और पानी के जो बिल थे और स्वास्थ्य शिक्षाओं की जो सुविधाएं और बस की जो राइड है ये फ्री है महिलाओं के लिए, ये उनके फेवर में गई। क्या नेगेटिव गया, जो व्यवस्थाएं होती है, जो गार्बेज कलेक्शन, कचरे का कलेक्शन, दूसरा था पानी की क्वालिटी, पीने के पानी की क्वालिटी, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात गई, जो एक ब्रांड इक्विटी या पोजीशनिंग ऑफ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की इमेज जो थी वो कई मायनों में इस बार जो है डेंटेड नजर आई। उसमें सबसे बड़ी वजह जो थी कि उन्होंने कहा हम ईमानदार पार्टी है, एक दूसरा हम एक आम आदमी की तरह बिहेव करते हैं, इसके लिए हमारा वो है। तो जब उन्होंने घर बनवाया अपना, तो मैं शीश महल और वगैरह वगैरह तो नहीं कहता, लेकिन वो आम आदमी से चल के खास आदमी के तरह से तर्ज पे बनाया गया। और जो वो पहले वैगनार में चलते थे, एक्सेसिबिलिटी जो थी, विजिबिलिटी जो थी चुनाव क्षेत्रों में, वो बहुत कम नजर आई। और सबसे बड़ी चीज होती है क्या कहा और क्या किया, तो पंजाब के चुनाव के पहले 22 में उन्होंने कहा 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, जो अभी तक नहीं दिए। जब उनसे पूछा गया सभी प्रवक्ताओं से, तो उन्होंने बड़ा कैजुअल जवाब दिया कि 5 साल के लिए सरकार भेजिए ना, अभी तो 3 ही साल हुए हैं। तो जनता और लीडर के बीच में एक जो रिश्ता होता है, ये कहा जाता है कि कोई भी चुनाव जो जीतता है वो लोगों के दिलों को जीतने की प्रक्रिया है, तो इसमें बहुत बड़ा डेंट पड़ा। और इसके उलट बीजेपी ने कहा कि आपकी ये सारी सुविधाएं हम जारी रखेंगे, जो अभी वर्तमान राज्य सरकार की हैं, योजनाएं जारी रखेंगे और उसके ऊपर 2500 रुपए देंगे, और वो भी कमिटेड डेट भी लगा दी उसके ऊपर कि 8 मार्च, जो कि महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके पहले हम ये इम्प्लीमेंट कर देंगे। और कुछ सिलेंडर जो है वो फ्री में देंगे, जो कुकिंग गैस। तो ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं होती है वो हर जनमानस को छूती हैं और इम्पैक्ट करती हैं। तो जो आंकड़े हमारे सामने आए वो हमने रिपोर्ट किए, जैसे मैंने बताया बड़ा ही लिमिटेड सैंपल साइज होता है, हो सकता है कि कभी ये गलत भी हो जाए, और ज्यादा समय पर 90% टाइम पे एक्सिस माई इंडिया का कम से कम आंकड़ा सही साबित। बिल्कुल सही है प्रदीप जी, ट्रैक रिकॉर्ड है बिल्कुल, और इसीलिए आपके सर्वे का लोग बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। एक और आंकड़ा मैं दिखा रहा हूं आपके सर्वे का। जब आपके सर्वे में आपकी टीम ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से पूछा कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो किसको देखना पसंद करेंगे,
तो लोगों ने क्या जवाब दिया, जरा वो भी दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर अभी भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 33% लोगों की पसंद है। आतिशी को 3% लोग दोबारा सीएम देखना चाहते हैं। उसके बाद मनीष सिसोदिया को 1% और आम आदमी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार बन जाए ऐसा 5% लोग कहते हैं। बीजेपी ने, कांग्रेस ने कोई चेहरा नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद 13% लोग प्रवेश वर्मा को, 12% लोग मनोज तिवारी को सीएम देखना चाहते हैं दिल्ली में। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए आज भी 9% लोग अपना हाथ खड़ा करते हैं और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भी 2% लोग अपना वोट देते हैं। देवेंद्र यादव कांग्रेस की तरफ से, वो भी 4% लोगों की पसंद है। कोई भी कांग्रेस का सीएम बन जाए, ये 3% लोग कह रहे हैं। प्रदीप जी, क्या ये इसमें कुछ आपने अनयूजुअल देखा कि बिना सीएम के उम्मीदवार के भी बीजेपी ने दिल्ली में, केजरीवाल पूछ रहे थे ना, केजरीवाल के सामने कौन, केजरीवाल के सामने कौन, तो ये कैसे हो गया बिना सीएम के चेहरे के? देखिए, हमेशा जो वर्तमान मुख्यमंत्री रहते हैं या अभी अभी उन्होंने जस्ट 2-3 महीने पहले आतिशी जी बनी है, तो रिकॉल वैल्यू जो होती है सीएम जो भी रहा होता है, इवन 5 साल पहले या 10 साल पहले भी, उसकी सबसे ज्यादा होती है। रह गई बात बीजेपी की, तो देखिए परवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ाया गया और उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया था, तो उस हिसाब से उनकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। बनिस्बत उसके मनोज तिवारी, जो कि लोकसभा के सांसद हैं, इस बार फोरफ्रंट पे नहीं थे। उस मामले में भी यदि वो 12% का रिकॉल आता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली क्षेत्र और ईस्ट दिल्ली जो इलाके हैं जहां पूर्वांचलियों का वोट बड़ी संख्या में है, वहां से काफी कुछ ये आता है, तो 12% भी उस लिहाज से 13 से बड़ा है। रह गई बात बाकी, तो हर्षवर्धन जी जो हैं वो हमेशा से जो चुनाव लड़ते थे और उनको एक सज्जन नेता के तौर पे देखा जाता है, तो उनका करीब 9% आया है। लोगों का अभी भी मानना है 9% 100 में से कि वो भी शायद, पता नहीं, चीफ बीजेपी में तो पता नहीं, कोई भी बन सकता है चीफ मिनिस्टर, वो भी बन सकता है। तो उस लिहाज से देखने को जाएंगे तो करीब करीब इक्वली डिवाइडेड है बिटवीन इन बीजेपी का, जिन्होंने भी रिकॉल किया हुआ है। रह गई बात कांग्रेस की, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी एक 0 से 1 सीट जो कांग्रेस की है, जिसकी भी सबसे ज्यादा उम्मीद है, वो बादली की ही सीट है। वहीं से ये देवेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके जीत भी सकते हैं, क्लोज फाइट है, कोई भी जीत सकता है। ठीक है। अब प्रदीप जी, रह गई बात अदर्स की। अदर्स में जो एक मेहरौली की सीट है, वहां पे बीजेपी के रिवेल बाबा बालकनाथ योगी हैं, जो शायद जीत जाएं, या फिर ओखला की एक सीट है जिसके ऊपर ओवैसी के जो उम्मीदवार हैं AIMM के, वो भी जीत सकते हैं। उनमें से कोई क्लोज फाइट है मामला। अब कुछ बड़ी बड़ी सीटों का भी बता दीजिए। आपने तो सारी सीटों पर किया है। केजरीवाल जी फंसे हैं क्या? आतिशी का क्या होगा? सिसोदिया का क्या होगा? देखिए मानक जी, हम जब भी सीट बाय सीट जाते हैं, लेकिन किसी एक सीट या किसी एक व्यक्ति को ये कह देना कि ये जीत रहा है और हार रहा है, वो ठीक नहीं होता है। और कई बार हमने देखा कि लोग उसको एक दूसरे अंदाज में ले लेते हैं, क्योंकि एक 300-200 का सैंपल साइज पे ये कह देना कि ये जीत रहा है, हार रहा है, वो ठीक बात नहीं होगी। बट फिर भी हम ये कहते हैं कि आज जब हमने एग्जिट पोल किया, तो उस दिन कौन सी पार्टी ज्यादा लोकप्रिय थी, क्योंकि बटन तो सिंबल की पार्टी की दबाई जाती है। उसमें दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली सीट की, तो उसमें बीजेपी आम आदमी पार्टी से ज्यादा लोकप्रिय थी आज के दिन। आतिशी की, कालका जी की बात कर ले, वहां पर आतिशी जी थोड़ा सा मामूली लोकप्रियता उनकी ज्यादा है बीजेपी के मुकाबले, कुछ भी हो सकता है। तीसरी बात जंगपुरा की कर ले, वहां पे बीजेपी थोड़ी सी आगे, वहां भी कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस अच्छी फाइट दे रही है वहां पे, कांग्रेस वोट भी काट रही है साथ में जंगपुरा में। चौथी बात कर ले ग्रेटर कैलाश की, यहाँ पे आम आदमी पार्टी थोड़ी सी आगे, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। पांचवी बात कर ले बाबरपुर की, जहां पे कि आम आदमी पार्टी अच्छी खासी लोकप्रिय मिली है। अब और बताइए, आपको और कोई सीट पूछनी?